हेलो एवरीवन। तो ये पार्ट 2 है जावास्क्रिप्ट के लॉजिकल एंड ट्रिकी क्वेश्चंस का। तो इसमें हम कुछ टाइप कोरेशन रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा रहेगा, console.log एरे के अंदर 1,2 है और उसको हम कंपेयर कर रहे हैं स्ट्रिंग 1,2 से। तो आपको बताना है कि इसका आंसर क्या आएगा। देखिए, आप जैसे कि इस वीडियो को देख रहे हो तो सिर्फ देखना काफ़ी नहीं है, आपको मेरे साथ प्रैक्टिस करनी होगी। जैसे जैसे मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ तो आपको वीडियो को पॉज करना है और आपको अपने सिस्टम के अंदर उसको सबसे पहले एग्जीक्यूट करना है। आपको देखना है कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। अगर आप सिस्टम पे नहीं बैठे हो तो भी वीडियो को पॉज करो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि 1,2 एक एरे के अंदर है, उसको हम कंपेयर कर रहे हैं एक स्ट्रिंग से। तो अगर मैं इसको रन करूं, यहाँ पर जाके इसको सेव करूंगा और रन कैसे करते हैं, नोड और फाइल का नाम क्या है, पार्ट 2। तो इसका आंसर ट्रू आया। अब ये ट्रू कैसे आया वो मैं आपको बताता हूँ। तो जावास्क्रिप्ट बेसिकली क्या करता है, टाइप कन्वर्जन करता है। तो जावास्क्रिप्ट जब इस कोड को रन करेगा तो वो क्या क्या देखेगा कि 1,2 तो क्या है, एक एरे है, ठीक है, और 1,2 ये क्या है हमारा, ये एक स्ट्रिंग है, ठीक है। तो वो क्या करेगा, वो जो एरे है उसको कन्वर्ट कर देगा एज ए स्ट्रिंग में। यानी कि जो जावास्क्रिप्ट रन करता है, जो ऑपरेशन परफॉर्म होती है जावास्क्रिप्ट के अंदर, वो सेम ऑपरेंड्स पे होती है। ऑपरेंड्स मतलब क्या होते हैं, ये जो हमको दिख रहे हैं ना 1,2 और 1,2, इसको हम ऑपरेंड्स बोलते हैं। और ये जो आपको दिखेगा ना बीच में, प्लस हो गया, माइनस हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, वो ऑपरेटर होता है। इतना क्लियर हो गया। तो जावास्क्रिप्ट क्या करेगा, जो एरे है ना उसको कन्वर्ट कर देगा स्ट्रिंग में। तो यहाँ पर मैं एक छोटा सा डेफिनेशन पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पर देखिए, इसको मैं कमेंट करूंगा, थोड़ा सा अच्छा रीडेबल हो जाएगा अपना। तो यहाँ पर लिखा है, इन दिस केस जावास्क्रिप्ट विल अटेम्प्ट टू कन्वर्ट बोथ ऑपरेंड्स टू स्ट्रिंग बिफोर कंपेयरिंग देम, ठीक है। एरे इन जावास्क्रिप्ट व्हेन कन्वर्टेड टू स्ट्रिंग जॉइन देयर एलिमेंट्स विद कोमास बिटवीन देम। तो ये जो 1,2 है ना, वो हो जाएगा हमारा 1,2, इस तरह से हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर जो होगा, यहाँ पर जो वैल्यू हो रही है वो ऐसे हो रही है 1,2, इस तरह से कॉमा हो रही है और हमको आउटपुट में क्या मिल रहा है, ट्रू मिल रहा है। अगर मैं इसको स्ट्रिक्ट मतलब ये जो करता है डबल इक्वल्स टू क्या करता है, कंपेयर करता है ओनली। यानी कि वो टाइप चेक नहीं करता है कि पर्टिकुलर ऑपरेंड्स की टाइप क्या है, वो ओनली ये देखेगा कि हाँ अच्छा ये 2 है, ये भी 2 है। उसको फर्क नहीं पड़ता है कि एक 2 स्ट्रिंग है या एक 2 नंबर है, वो ओनली कंपेयर करेगा। अगर मैं यहाँ पर एक और इक्वल्स टू डाल देता हूँ तो वो स्ट्रिक्ट टाइप चेकिंग करेगा। यानी कि वो नंबर के साथ ये भी देखेगा कि इसका टाइप क्या है। ये एरे, यानी कि दोनों एरे होनी चाहिए या तो दोनों स्ट्रिंग होनी चाहिए, यानी कि सेम डेटा टाइप के हमारे जो ऑपरेंड्स है वो होने चाहिए। अब अगर इसको मैं रन करूंगा ना तो आंसर क्या आने वाला है, PAR2 ट्रू। क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पर स्ट्रिंग ही डाला है। अगर मैं इसको वापस से वो वाला हमारा कर देते हैं, एरे के अंदर कर देते हैं 1,2, ठीक है। अब इसको मैं रन करूंगा तो आंसर क्या आएगा, फॉल्स आएगा। क्यों, क्योंकि वो चेक कर रहा है टाइप भी। तो एक तो हमारा स्ट्रिंग है और एक हमारा एरे है, तो वो मैच नहीं हुआ, इसके लिए हमको क्या आ गया, फॉल्स आ गया। तो इसको बोलते हैं टाइप कोरेशन इन जावास्क्रिप्ट। थोड़ा सा जावास्क्रिप्ट फनी लैंग्वेज भी बोल सकते हैं आप, उस तरह से काम करता है। तो ये हमारा था पहला क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है ये वाला। ये देखिए, console.log है और एक एम्प्टी एरे है, डबल इक्वल्स टू 0 है। फटाफट से इसका मुझे कमेंट करके आंसर बताओ, या आप अपने सिस्टम में सॉल्व करो फटाफट से। तो इसके लिए मैंने छोटा सा डेफिनेशन लिखा है, ठीक है। तो पहले हम डेफिनेशन पढ़ेंगे और उसके बाद बताऊंगा कि किस तरह से ये काम कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए, इन दिस केस जावास्क्रिप्ट ट्राइज टू कन्वर्ट बोथ ऑपरेंड्स टू अ कॉमन टाइप बिफोर कंपैरिजन। कि हमने पहले देखा था कि जब भी कोई ऑपरेशन परफॉर्म होता है तो जावास्क्रिप्ट एक सेम उसमें लेके आता है वैल्यू में। तो क्या कर रहा है, व्हेन एरे इज कोड्स टू अ प्रिमिटिव टाइप, ठीक है, इट बिकम्स एन एम्प्टी स्ट्रिंग। तो ये जो एरे है, ऊपर क्या था, यहाँ पर 1,2 था, तो उसको क्या किया, तो उन्होंने स्ट्रिंग में डाल दिया था ना, 1,2 स्ट्रिंग में हो गया था। बट यहाँ पर तो कोई एलिमेंट है ही नहीं एरे के अंदर, वो क्या कर रहा है, एरे को एक एम्प्टी स्ट्रिंग बना दे रहा है, ठीक है। नाउ जावास्क्रिप्ट कोड्स द एम्प्टी स्ट्रिंग, जो एम्प्टी स्ट्रिंग बना है उसको नंबर डाल देगा। तो एम्प्टी स्ट्रिंग है मतलब कुछ नहीं है, कुछ नहीं है मतलब क्या है, 0 है, ठीक है। तो क्या कर देगा, यहाँ पर आ जाएगा 0। तो 0 इक्वल्स टू 0 ऑब्वियसली ट्रू होगा। तो इसको अगर मैं रन करूंगा यहाँ पर आके तो ट्रू मिल गया मुझे, ठीक है। दूसरी तरफ मैं अगर यहाँ पर स्ट्रिक्ट टाइप चेक करता हूँ तो मुझे क्या आएगा, मुझे ट्रू आएगा। क्योंकि मैंने 0 डाला है, यहाँ पर मुझे एरे डालना पड़ेगा एम्प्टी, ठीक है। अब मैं इसको रन करूंगा तो मुझे फॉल्स आएगा, क्योंकि वो टाइप भी चेक कर रहा है। तो टाइप क्या, उसका एरे है और एक का क्या है, नंबर है। तो इस तरह से जावास्क्रिप्ट काम करता है, ठीक है। अभी नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये वाला। तो यहाँ पर देखिए क्या है,
लेट str है और एम्प्टी स्ट्रिंग है, फिर कंसोल डॉट लॉग किया है str और 2 बार हमने क्या डाला है, ये डाला है एक्सक्लेमेशन मार्क। इसका मतलब क्या होता है, नॉट होता है इसका नंबर, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा, इसको अगर मैं रन करूं यहाँ पर तो मुझे फॉल्स आया, ठीक है। तो पहले मैं एक और बार कंसोल करता हूँ, यहाँ पर मैं लिखूंगा नॉट str, ठीक है, और इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। तो अब मुझे इसका आंसर क्या आने वाला है, ट्रू आने वाला है, ठीक है। क्यों आया, क्यों, क्योंकि एम्प्टी स्ट्रिंग डिनोट करता है फॉल्स, एम्प्टी स्ट्रिंग डिनोट करता है फॉल्स को। तो यहाँ पर str क्या है, फॉल्स है, और इसका मतलब क्या होता है कि उसका उल्टा कर दो, तो फॉल्स का उल्टा क्या होता है, ट्रू होता है। तो इसका मुझे क्या मिल गया, ट्रू मिल गया, ठीक है। उसी दूसरी तरफ यहाँ पर ये ट्रू है, मतलब ये फॉल्स था, स्टार्टिंग में क्या है, फॉल्स है, तो इतना जो पार्ट है वो क्या हुआ, ट्रू हुआ। फिर ट्रू होने के बाद उसने बोला कि वापस उल्टा कर दो, तो ट्रू से क्या हो गया, वो फॉल्स हो गया, तो इसलिए हमको क्या मिला, फॉल्स मिला। तो इसको मैं कमेंट करूँ और इसको वापस अनकमेंट करके अगर मैं आपको दिखाऊं तो इसलिए मुझे क्या मिला, फॉल्स मिला, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। चलिए इसके बाद मैंने एक और क्वेश्चन लिया है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है आप लोगों के लिए, तो फटाफट से आप पहले सॉल्व करो, ठीक है, दिमाग लगाओ थोड़ा कि ये इसका आंसर क्या आने वाला है। तो अभी हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या किया, यहाँ पर लेट, इसको थोड़ा सा नीचे करता हूँ, यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल बनाया लेट ए, और उसको बस मैंने इनिशियलाइज करके छोड़ दिया है। जब पर्टिकुलर वेरिएबल को हम इनिशियलाइज करते हैं, उसको कोई वैल्यू नहीं देते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली एज अनडिफाइंड अपनी वैल्यू ले लेता है, ठीक है। तो लेट ए इक्वल्स टू अनडिफाइंड है। उसके बाद हमने एक बी करके एक वेरिएबल बनाया और उसके अंदर हमने हेलो वर्ल्ड की एक वैल्यू डाल दी। हाँ, अब हम क्या कर रहे हैं, एक रिजल्ट नाम के वेरिएबल के अंदर एक कंडीशन के थ्रू वैल्यू डाल रहे हैं, यानी कि ए क्वेश्चन मार्क बी। इसका मतलब क्या होता है, अगर ए के अंदर कोई वैल्यू नहीं है या नल है या अनडिफाइंड है तो वो ए को छोड़ के बी के अंदर आ जाए। सिंपली अगर इफ एल्स अगर आपने पढ़ा होगा तो इफ एल्स वाला ही ये रूल फॉलो हो रहा है इसमें। तो अगर ए के अंदर वैल्यू नहीं है तो बी की वैल्यू हमको दे देगा, सिंपल सा है। आई होप आप गैस कर चुके होंगे कि आउटपुट क्या आने वाला है। तो मैं इसको रन करने जा रहा हूँ, नोड पार्ट 2 हेलो वर्ल्ड। क्यों हेलो वर्ल्ड आया, क्योंकि यहाँ पर ए की अगर मैं यहाँ पर कंसोल करवाऊँ आपको CLG A, ठीक है, तो ए की वैल्यू क्या आएगी, देखिए अनडिफाइंड, क्या आई, अनडिफाइंड। और मैंने आपको क्या बोला था, ये वाली कंडीशन क्या चेक करती है, अगर ए के अंदर यानी कि फर्स्ट वेरिएबल के अंदर कोई वैल्यू नल है या अनडिफाइंड है तो वो बी की वैल्यू को एग्जीक्यूट कर देगा। अगर मैं यहाँ पर ए को कुछ दे देता हूँ, सपोज मैंने दीपक दे दिया, ठीक है, और इसको मैं करता हूँ कमेंट, अब मेरा वैल्यू क्या आएगा, अब मेरा रिजल्ट क्या आएगा, अब मेरा रिजल्ट आएगा दीपक। क्यों, क्योंकि उसको ए के अंदर वैल्यू मिल चुकी है। जब उसको ए के अंदर कुछ वैल्यू मिल जाती है, एक्सपेक्ट नल और अनडिफाइंड, अगर नल और अनडिफाइंड मिलता है तो वो बी के अंदर चला जाएगा। अगर वो दोनों वैल्यू नहीं है, इसके अलावा कुछ और वैल्यू है, तो वो क्या करेगा, ए को एग्जीक्यूट कर देगा। तो अब ए के अंदर मेरे क्या है, दीपक है, तो मुझे आउटपुट में क्या आएगा, दीपक आएगा। क्यों, क्योंकि उसके अंदर ए के अंदर वैल्यू मिल गई। उसी दूसरी तरफ अगर मैं यहाँ पर कुछ नहीं डालता हूँ, कुछ नहीं डाला मैंने, ठीक है, कुछ नहीं डाला, अगर मैं यहाँ पर अनडिफाइंड भी डाल देता हूँ, अनडिफाइंड भी डाल देता हूँ, तो भी मेरा वैल्यू क्या आएगा, हेलो वर्ल्ड आएगा। क्योंकि अनडिफाइंड और नल को वो क्या करता है, एज ए कंसीडर करता है कि कुछ है ही नहीं, एम्प्टी है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर एम्प्टी स्ट्रिंग डालता हूँ तो क्या आने वाला है, एम्प्टी स्ट्रिंग आएगा। क्यों, क्योंकि एम्प्टी स्ट्रिंग मतलब काउंट होता है, कुछ तो है उसके अंदर, ठीक है, बट मैंने कुछ डाला ही नहीं है इधर, ऐसा कुछ डाला ही नहीं है, तो वो क्या करेगा, वो एज अ कंसिडर करेगा कि ये चीज़ खाली है, इसके अंदर कुछ नहीं है, आगे बढ़ो, तो वो बी को एग्जीक्यूट कर देगा। तो आज के सेशन में इतना ही रखते हैं। आई होप आपको कुछ सीखने मिला होगा, और ऐसे ही और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और अपने कमेंट छोड़ कर जाना है कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।